नमस्कार, आप देख रहे हैं DW समाचार। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर विशेष योग सत्र के साथ मतदाता जागरूकता कार्यक्रम का भी आयोजन। डीएम अलंकृता पांडे रही उपस्थित। जहानाबाद अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर गांधी मैदान स्थित खेल भवन में एक विशेष योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम जिला गंगा समिति, नमामि गंगे, आयुष समिति एवं महिला एवं बाल विकास निगम जहानाबाद के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत सुबह 6:30 बजे हुई, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। लोकतंत्र में अपनी पूर्ण आस्था रखते हुए यह शपथ लेते हैं कि लोकतांत्रिक परंपराओं की गरिमा को अक्षुण्ण रखते हुए निर्भीक होकर धर्म, वर्ग, जाति, समुदाय, भाषा अथवा अन्य किसी भी प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना सभी निर्वाचनों में अपने मताधिकार का प्रयोग करें। थैंक यू। इस अवसर पर जिला पदाधिकारी अलंकृता पांडे, सिविल सर्जन डॉक्टर देवेंद्र प्रसाद, विभिन्न विभागों के अधिकारी, स्कूली छात्र, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, स्वास्थ्य कर्मी, स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रतिनिधि और योग प्रशिक्षक उपस्थित रहे। योग सत्र में प्रतिभागियों ने प्राणायाम, सूर्य नमस्कार, विभिन्न योगासन एवं ध्यान का अभ्यास किया। कार्यक्रम को इस वर्ष मतदाता जागरूकता अभियान से भी जोड़ा गया। जिला पदाधिकारी अलंकृता पांडे ने इस अवसर पर कहा कि योग केवल शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का माध्यम नहीं है, बल्कि ये जागरूक और जिम्मेदार नागरिक बनने की प्रेरणा भी देता है। आज के इस योग दिवस कार्यक्रम के माध्यम से लोगों को मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए भी प्रेरित किया गया। हम सभी जानते हैं कि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस सभी विभागों के द्वारा और सभी जिलों में, ब्लॉक्स में मनाया जा रहा है। आज इसी क्रम में जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन खेल भवन में किया गया है, जिसमें 300 से अधिक लोगों ने पार्टिसिपेट किया है और इस कार्यक्रम का फेसबुक लाइव भी हुआ है। इसे आप बाद में जाकर के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के हैंडल पर देख सकते हैं। और इसके अतिरिक्त मैं बस यही अपील सभी से करना चाहूँगी कि योग को योग दिवस तक सीमित ना रखा जाए, इसे अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाया जाए। और योग, प्राणायाम और ध्यान हमारी शरीर, मन और आत्मा तीनों के लिए बने हुए हैं और हमें एक होलिस्टिक हेल्थ प्रोवाइड करने में अत्यंत मदद करते हैं। तो सभी लोग इसे अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं और इसका लाभ पाएं। थैंक यू। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि विधानसभा चुनाव 2025 में प्रस्तावित है और इसी क्रम में जो हमारे मतदाता अभी तक योग्य हैं और मतदाता सूची में अपना नाम नहीं जुड़वा पाए हैं, उनके जागरूकता के लिए और उनके आवेदन लेने के लिए यहाँ पर योग दिवस के साथ साथ ही कुछ BLOs को भी प्रतिनियुक्त किया गया है कि यदि कोई ऐसे लोग हों जो अपना नाम जुड़वाना चाह रहे हों या स्थानांतरित करवाना चाह रहे हों, उनको यहीं पर आवेदन ले लिया जाए। और इसके अतिरिक्त मैं सभी से ये अपील करना चाहूँगी कि जिन भी लोगों का जो 18 वर्ष से ऊपर हैं और यहाँ के निवासी हैं, वो अपने अपने BLO से संपर्क करके, अपने ERO से संपर्क करके या फिर ऑनलाइन भी अपने आवेदन दे सकते हैं। उनका नाम जो है जल्द से जल्द मतदाता सूची में जोड़ दिया जाएगा। तो सभी लोग मतदाता सूची में आएं और वोटिंग के समय अपना मताधिकार का प्रयोग करें। उन्होंने बताया कि कार्यक्रम स्थल पर मतदाता पंजीकरण से जुड़ी जानकारी उपलब्ध कराई गई, ताकि जिन लोगों का नाम अभी तक मतदाता सूची में नहीं है, वे उसका लाभ ले सके। सिविल सर्जन डॉक्टर देवेंद्र प्रसाद ने योग के स्वास्थ्य लाभों को रेखांकित करते हुए कहा कि नियमित योग से व्यक्ति रोग मुक्त और मानसिक रूप से सशक्त बनता है। हाँ, ये आज हम लोग 11वीं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहे हैं और इसका स्वास्थ्य के साथ बहुत ही गहरा संबंध है। हम लोग स्वास्थ्य के डिफिनीशन में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो WHO है, उन्होंने कहा है कि स्वास्थ्य केवल बीमारी नहीं हो ऐसी बात नहीं है। फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग के अलावे स्पिरिचुअल हेल्थ भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जब तक आदमी आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ नहीं रहता है, तब तक हम लोग उसको स्वस्थ नहीं कहते हैं। तो इसीलिए आध्यात्मिक हेल्थ को लागू करने के लिए ये योग का बहुत ही महत्वपूर्ण है और योग के माध्यम से हम लोग स्पिरिचुअल हेल्थ और कंप्लीट हेल्थ
प्राप्त कर सकें। जहानाबाद जिला वासियों को एवं अस्पताल में कर्मचारियों को क्या मैसेज देना चाहेंगे खास करके आज के दिन? आज के दिन मैं ये संदेश देना चाहता हूँ सभी जहानाबाद वासियों को, कर्मचारियों को, पदाधिकारियों को कि वे ये अपने कार्यशैली में दैनिक कार्यों में इसको शामिल करें। सवेरे उठते ही जैसे हम लोग नित्य प्रक्रिया कार्य करते हैं उसी तरह से दैनिक प्रक्रिया में भी इसको शामिल करना है। धन्यवाद। इस संयुक्त आयोजन ने योग के साथ साथ नागरिक कर्तव्यों की भावना को भी मजबूती दी। कार्यक्रम के अंत में सभी प्रतिभागियों ने योग अपनाए, मतदान बढ़ाए का संकल्प लिया। आज अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के अवसर पर मैं पूरे विश्व और भारतवर्ष के साथ साथ विशेषकर जहानाबाद जिले वासियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। करें योग, रहे निरोग। निरोग शरीर में ही स्वस्थ मन का वास होता है। स्वस्थ मन मनुष्य ही बेहतर काम कर सकता है। अपने परिवार के विकास के लिए, अपने विकास के लिए, अपने देश के मजबूत करने के लिए वो काम कर सकता है। इसलिए योग करते रहना चाहिए, नित्य करना चाहिए। आज योग दिवस पर सिर्फ झूठ फुराई नहीं करना चाहिए। रोज योग करें, आज निरोग रहें, आज देश को मजबूती दें। देखिए, आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर मैं जहानाबाद सहित पूरे देश दुनिया के लोगों को बधाई देता हूँ कि कम से कम अपने शरीर के लिए प्रतिदिन 1 घंटा समय निकालना चाहिए। 1 घंटा समय निकालने से आपका शरीर बहुत ही स्फूर्त रहेगा, आप निरोग रहेंगे। शुरू से कहावत है कि योग करें निरोग रहे, तो कम से कम प्रतिदिन 1 घंटा अपने शरीर के निकालें। और आज 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, मैं इसके लिए तमाम देशवासियों को बधाई देता हूँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं DW समाचार। मैं इस वक्त जहानाबाद में हूं। मैं बता दूं कि आज अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस है और इसी चीज़ को लेकर आज जहानाबाद में कई जगहों पर अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाया जा रहा है। लोग अपने स्वस्थ शरीर के लिए योगा कर रहे हैं। काफ़ी लोगों का मैसेज है ये कि योग करें और निरोग रहे। तो कई जगह पर आज योगा दिवस मनाया गया है, उसको लेकर हम हर जगह पहुँचेंगे और हर जगह का वीडियो आपको दिखाएंगे।